अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल 2.2 हमें ये जो इस किस्म का डाटा हमने पढ़ा था ये है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी प्राइमरी डाटा है। इसको अब हमने एक ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है, इसका हमने टेबल बनाना है। एग्जाम्पल 2.2 इसका क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, वो क्या कह रहा है, इसको हमने क्या करना है। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे पास ये प्राइमरी डाटा है, रॉ मटेरियल दिया गया है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके हमने ग्रुप्स बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा ये बाद में बताती हूँ आपको, लेकिन पहले आप ये इतना समझें कि ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना है हमने इसको। ये इस वक्त जो रॉ मटेरियल होता है इसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अच्छा जी, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड। अब वो बता रहा है कि ये जो डाटा लिया गया ये किस चीज का है, रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट थी, बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें एप्पल्स पड़े थे, वहां से हमने 60 एप्पल्स का जो है वो डाटा कलेक्ट किया है और वो ये है, ये 106 ग्राम, 1111 ग्राम, 100 ग्राम, 98 ग्राम, ये सारे ग्राम्स में डाटा दिया गया है। अब जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको रॉ किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना है अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड में, तो आपने सबसे पहले उसका स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। इस पूरे डाटा में आपने चेक करना है कि स्मॉलेस्ट डाटा कौन सा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप ऐसे नजर घुमा रहे हैं ये या नहीं, एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करें। पहले एक लाइन को चेक करें, इसमें सबसे छोटा नंबर 98 है, इसको माइंड में रखें। नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में 90 सबसे छोटा नंबर है, अब 90 को जेन में रखें। नेक्स्ट 84, देन 82, 70 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अप टिल नाउ। देन ये 70 से बड़ा है सारा, यहाँ पे ये 68 आ गया एक। देन 68 को जेन में रखें, फिर आगे चेक करें 68 से कोई छोटा नंबर है नहीं। ऐसे एक एक लाइन को, एक एक कॉलम को आप चेक करते जाएं। 68 up till now is your smallest number। ये 80 है, इस लाइन में भी, इस कॉलम में भी नहीं है और इस कॉलम में भी नहीं, इसका मतलब है 68 ये यहाँ पे हमने लिखा था, देखा था 68 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 68। इसके बाद अब हमने इसमें ढूंढना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, अगेन सेम पैटर्न पे पहला कॉलम चेक करें, पहले कॉलम में आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, सॉरी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 148। नेक्स्ट 186 हो गया, 186 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 181, 185, अगेन स्मॉलर देन 186, 180, ये 204 इज द लार्जेस्ट नंबर अप टिल नाउ। 204, 200 में और कोई नंबर नहीं है। ऐसे एक एक कॉलम चेक करते जाएं। 204 इज द लार्जेस्ट नंबर, आपने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 204। अब आपने क्या करना है, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर देना है। 204 माइनस 68 इज इक्वल टू 136। ये हमारी आ गई है रेंज, यानी इनमें जितनी वैल्यूज कवर हो रही हैं 204 टू 68 माइनस करने के बाद 136 है। अब वो वाली बात आ गई जो हमारा पर एम ऑफ क्लासिफिकेशन था, हमारा पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन था, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन था कि हमने इसमें कितना नंबर सिलेक्ट करना है कि ये डाटा जो 60 ऑब्जर्वेशंस का हमें दिया गया इसकी हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाएं। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, एक बना लें दो, अनटिल अनलेस को इस स्टेटमेंट में हमें ना बताए कि आप इतनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाएं। अगर तो वो दे देता है तो हमने उतनी ही नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, अगर वो हमें नहीं देता तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, ये थोड़ा सा वायलेट कर जाता है नंबर ऑफ समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस बिल्कुल ठीक बनती है। क्या ये फॉर्मूला नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने का तरीका है 1 + 3.3
log of capital N। ये कैपिटल N जो है ना, ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पॉपुलेशन एंड सैंपल के टॉपिक में कि पॉपुलेशन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल n को हम सैंपल साइज से डिनोट, स्मॉल n को हम सैंपल साइज को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैपिटल N क्या है? कैपिटल N ये सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें दी गई हैं। ये कितनी है? 60 ऑब्जर्वेशंस है। हम क्या करेंगे? कैपिटल N की जगह 60 रख देंगे। 1 + 3.3 लॉग ऑफ कैपिटल N जो कि हमने 60 था उसको रिप्लेस, इसका आंसर आता है 7। ये मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया हुआ है इसका। ये देखिए आपके पास n जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। 1 + 3.3 लॉग ऑफ 60। लॉग ऑफ 60 का आंसर आता है, आप अपने कैलकुलेटर्स में देखेंगे ना, वहां पे लॉग LOG लॉग, एक होता है LN लॉग, वो वाला नहीं, आपने ये वाला लॉग प्रेस करना है LOG वाला और 60 का साथ में नंबर लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.7782। ये आपके पास इसमें आपने 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 4 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर तक, 1 2 3 4, ये पॉइंट है और ये इसके बाद 4 नंबर है। और 4 नंबर कैसे लिखना है? लास्ट वाला डिजिट आपने राउंड ऑफ करना है, जैसे मैं आपको पहले बताया था मैंने। अब ये जो आंसर आया इसको आप 3.3 से, ये ब्रैकेट्स का मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है। 3.3 को 1.7782 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 5.8679। जब भी आपने कोई काम करना है, आपने 4 डेसिमल प्लेस तक, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए अपने डाटा में, अपने रिजल्ट्स में, तो आपने हमेशा 4 डेसिमल प्लेस तक का अशारिये के बाद 4 डिजिट तक, 4 नंबर तक आपने अपना रिजल्ट लिखना है। अब 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.8679। अगर हम इसको सिंपली एक होल नंबर तक राउंड ऑफ करें, राउंडिंग भी आपने पढ़ी थी, तो ये तकरीबन 7 बनता है। लेकिन अगर हम राउंडिंग यहाँ पे 6.46 भी होता ना, तो भी हमने 7 ही लिखना था, क्योंकि किसी भी चीज का नंबर ऑफ जब आप फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा अपवर्ड राउंडिंग करते हैं। अपवर्ड राउंडिंग का मतलब है कि हमेशा अगले नंबर तक उसकी आप नंबर लिखते हैं, अगले नंबर को जब अप्रोच करते हैं, पिछले नंबर, जैसे 6.46 होता वैसे सिंपली राउंड करते तो इसका 6 बनना चाहिए था, लेकिन हम इसको अगेन 7 ही लिखेंगे। यहाँ पे अब तो वैसे भी 6.8679 है, इसका मतलब है ये 7 के ज्यादा करीब है, तो हम 7 यहाँ पे रिप्लेस कर दें। इसका मतलब नंबर ऑफ क्लासेस का जो रिजल्ट है वो आ गया 7। अब हमें चाहिए, अब 7 आ गया कि 7 क्लासेस हमने बनानी है। अब क्लासेस कहाँ से शुरू करके कहाँ पे पहली क्लास खत्म करनी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला, उसको हम कहते हैं इंटरवल। एक क्लास में कितनी नंबर्स का गैप होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज से। रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज भी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ क्लासेस भी हम निकाल चुके हैं। तो अब 136 डिवाइडेड बाय 7 आ गया 19.4286। अगेन इंटरवल में हम हमेशा अपवर्ड राउंडिंग करेंगे, यहाँ पे भी अपवर्ड की है, इधर भी अपवर्ड करेंगे। 19.4286 का मतलब है 20 नंबर ऑफ क्लासेस हमने बनानी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हमने देखना है कि हमने क्लासेस बनानी कैसे हैं। क्लासेस, आपका डाटा जो था, मिनिमम नंबर आपके पास था, मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर 68 था, और लार्जेस्ट, इसका मतलब है 68 जो है आपकी पहली क्लास में शामिल होना चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर 204 है, ये आपकी लास्ट क्लास में आना चाहिए। अब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे 60, आप 68 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि अपनी आसानी के लिए 20 का इंटरवल देना है, तो 65 से लेके 84 तक पहली क्लास बनेगी। ये कैसे हमें पता लगा? आप अपनी फिंगर टिप्स पे 20 का नंबर काउंट करना है, 65 पहला नंबर है, उसको शामिल करें और फिंगर टिप्स पे काउंट करें। फिंगर टिप्स पे कैसे काउंट करना है? आपने पहली पोर पे रखें और 65 कहें, 65, नेक्स्ट पोर 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83 एंड 84। यहाँ तक हमने 20 पोर्स अपनी काउंट कर लिए हैं, तो 84 बना है। आपने पहली क्लास 65 से स्टार्ट करनी है, 84 पे आपका 20 का डिजिट पूरा हो गया है, तो आप इसको 20 तक बस कर देंगे। ये देखिए इंटरवल कितने का था, 20 का इंटरवल है। 65 से लेके 80 तक जो पहली क्लास बनी है इसमें 20 का गैप है। अब अगली क्लास जब आपने स्टार्ट करनी है तो ये 84 पे खत्म हो रही है, तो आपने 85 से स्टार्ट करनी है। अगेन आप 20 अपनी पोर्स पे काउंट करेंगे, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 एंड 104। ये हमारा 20 पोर्स कंप्लीट हो गया, तो 104 पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास 105 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे 20 पोर्स काउंट करें तो 124 आ गया, 125। ये आपका इसी तरह क्लासेस बन गई। अब जो लास्ट क्लास बनी है 185 से लेके 204 तक की क्लास बनी है, इसमें भी 20 का गैप है। अब देखिए 204 हमारे मैक्सिमम नंबर क्या था, लार्जेस्ट नंबर था 204। अब हमारे डाटा की जो लास्ट क्लास आई है वो 204 आई है। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास थोड़ा सा चेंज होता तो 204 की बजाय कुछ इस किस्म का, अगर आप यहाँ पे 68 से स्टार्ट करेंगे ना, 68 टू अपवर्ड 20 पोर्स काउंट करेंगे तो जो भी नंबर आता है, तो ये भी आपका आएगा लास्ट फिगर यहाँ पे 207 आएगा। अगर आप 68 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 204 नहीं आया, एंड पॉइंट जरूरी नहीं है यहाँ पे 20 आपका लार्जेस्ट नंबर ही आए, 207 भी आ सकता है, 206 भी आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो मिनिमम नंबर है वो आपकी पहली क्लास में आना चाहिए, जो मैक्सिमम नंबर है वो आपकी क्लास में लास्ट क्लास में आना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने क्या करना है, उससे अगला कॉलम है टैली का। टैली कैसे करते हैं, जैसे हमने कॉलम वाइज एक एक नंबर चेक किया था डाटा का, आपने क्या करना है इसी तरह एक कॉलम को पकड़ना है। पहला कॉलम 106 पे जाएंगे, 106 देखें आपके पास कौन सी क्लास में आता है, ये इस क्लास के बाद इस क्लास में लाई कर रहा है, क्योंकि 105 टू 120 आप यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 111 है, 111 है, वो कौन सी क्लास, वो भी इसी लाइन में क्लास में आता है, यहाँ पे एक नंबर लगा देंगे। इसी तरह 84 कौन सी क्लास में आएगा, यहाँ पे एक नंबर लगा देंगे। 144 कहाँ आएगा, यहाँ पे 144 के लिए ये वाली क्लास है, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। सेम पैटर्न पे 203 कहाँ आएगा, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। इसी तरह आपने एक एक नंबर को देखते जाना है और जिस जिस क्लास में लाई करता जाता है वहां वहां एक लाइन लगाते जाना है। जब आपने देखा कि इस ग्रुप में 4 लाइनें हो गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4 लाइन हो गई हैं, और एक 5वां नंबर आया, तो आपने 5वां ऐसे क्रॉस करना है। ये क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये 5 नंबर का एक सेट बन गया है। फिर 6 नंबर भी इस ग्रुप में आता है, तो 6 का अगली लाइन, उससे अगली लाइन 7th, उससे अगली लाइन 8th, उससे अगली लाइन 9th, और 10th अगर इसमें कोई नंबर आता तो अगेन वो ऐसे क्रॉस होना था। देखें इस क्लास में 10 ऑब्जर्वेशन थी, अगर 11वीं कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो आगे एक लाइन हम पेस्ट करते। इसी तरह थर्ड ग्रुप में आपके पास 5 का सेट, 5 का सेट, 5 का सेट, इस मींस 15, 16 एंड 17। इस क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो लाई की हैं वो हैं 17। सेम पैटर्न पे ये आप टैली करना इसको कहते हैं, जो हम लाइंस लगाते हैं 5-5 का सेट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं हम टैली कर रहे हैं। टैली के बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इन्हीं लाइंस को काउंट करके आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। ये आपका 5 का नंबर का सेट था, 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 हो गया। 9 आपकी पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 5 के 2 सेट हैं, 10, 15, 16 एंड 17 फ्रीक्वेंसी, 5 एंड 5 10, 5 आ गया, 4 4 5 एंड 5।
ये सारे आपके पास इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉरी इस ग्रुप की, इन जो ग्रुपिंग आपने की थी उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए 60 ऑब्जर्वेशंस का ये जो डाटा था जहां से हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, अभी हमने यहाँ पे एक उसकी ग्रुप्ड फॉर्म बना ली। यहां तक आपकी ये जो 3 कॉलम्स बनाया, क्लासेस, टेली एंड फ्रीक्वेंसी, यहां तक आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या, अब ये एक प्रिसाइज फॉर्म है, एक कंक्रीट फॉर्म है। यहां से आप अपना रिजल्ट्स जो चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको जिस तरह चाहिए आप इसको मजीद टेक्निक लगा सकते हैं इस पे। ये आपका अनग्रुप से ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गया है। अब ये वाला जो कॉलम है ये किसको रिप्रेजेंट, ये जो क्लासेस हमने बनाई हैं इनका मिड पॉइंट भी तो कहीं ना कहीं होगा ना, कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिनमें हमें मिड पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम इससे आगे, ये बेसिक है आपकी, ये 3 कॉलम बेसिक है। इसके बाद आप इससे बहुत सारे कॉलम्स नए बना सकते हैं, वो भी आगे हम चल के सीखेंगे। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट वन आपको बताना जरूरी है वो है, इन जो ये जो क्लासेस बनी है इनका कोई ना कोई मिड पॉइंट भी तो होगा। अब वो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक हो गया। अब इनका मिड पॉइंट कैसे निकालना है, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। तो हम इसको 65 हर क्लास की 65 84 दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 85 प्लस 104 दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास इसी तरह सारे ग्रुप्स के मैंने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताए आपको। अच्छा, ये अब ये क्लासेस जो बनी है, जो ग्रुप्स बने हैं, इनमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं हर क्लास की। पहला नंबर है वो आपके पास कहलाता है लोअर लिमिट्स। ये आपके पास जो कॉलम है ये लोअर लिमिट्स कहलाएगा, और जो राइट हैंड पे आपके पास लाइन है ये आपकी अपर लिमिट्स कहलाता है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, हर ग्रुप की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये हर ग्रुप की लोअर लिमिट को उसके अपर में ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास उसका मिड पॉइंट निकल जाता है। यानी इस ग्रुप का जो दरमियान वाला नंबर है वो कौन सा, 74.5, 85 और 104 की जो क्लास का मिड पॉइंट है 94.5 है, 114.5 है। इसी तरह जिस पैटर्न पे ये पहला मैंने लिखा है, दूसरा लिखा, तीसरा, ये भी सारे उसी पैटर्न पे कैलकुलेट किए गए। जो आपकी बुक में दिया गया है ना क्वेश्चन, उसमें टैली की बजाय, ये जो टैली का कॉलम है इसकी बजाय उन्होंने एग्जैक्ट फिगर लिख दिए हैं। ये आपके बुक में नंबर बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। ये ग्रुपिंग वैसे ही की गई है जैसे मैंने भी आपको बताई है। और ये वाले जो नंबर है ना, बजाय इसके कि टैली करते, उन्होंने एग्जैक्ट एंट्रीज लिख दी है आपको समझाने के लिए ये कौन कौन से नंबर इस क्लास में आते। जब आप टैली कर लेते हैं, टैली की लाइन लगा लेते हैं, जिस तरह ये हमने टैली की हुई है, इस तरह हमें नंबर पता नहीं चलता कौन सा नंबर है। हो सकता है वो 146 हो सकता है वो 150 हो सकता है वो 163 हो या 146 हो। अगर हम एग्जैक्ट नंबर लिखते हैं तो ये देखिए मैंने 144 आपसे 146 बोला था, तो 146 देखिए यहाँ पे तो वो नंबर ही नहीं है, ये 146 है, 147 नहीं है। मे बी यहाँ पे 147 भी हो, मैं कह रही हूँ। लेकिन इन एक्चुअल जब आप नंबर लिखते हैं, ये वाला प्रिसाइज तरीका ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। इस ग्रुप में हमें एग्जैक्ट नंबर से कंसर्न नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, हमें जस्ट उनकी टैली चाहिए कि इस ग्रुप में कितने नंबर आए हैं। इस ग्रुप में 5 नंबर आए हैं, वो 146 भी हो सकता है, 147 भी हो सकता है, 148, 163, 164, 190, 200 नहीं सॉरी, वो 161 भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। हमें उससे गर्ज नहीं है वो कौन सा नंबर, हमें जस्ट ये पता करना है कि इस ग्रुप में कितने नंबर आए थे, वो 5 है, दैट्स ऑल। इसीलिए ये जो नंबर लिखे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड, हमें ये नंबर रिक्वायर्ड है कि इस ग्रुप में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये आपका हो गया है यहाँ तक
क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया या आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर ली है। अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में इसको कन्वर्ट कर लिया है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है। अब आप अपनी एक्सरसाइज, एक तो पहले सबसे पहले आपने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.6 ये सॉल्व करना है, 2.8 का बी पार्ट सॉल्व करना है, 2.6 का भी बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2.8 का भी बी पार्ट सॉल्व करना है, 2.9 का बी पार्ट सॉल्व करना है, 2.13 सॉल्व करना है। बस ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी तरह इसी लाइंस पे आपने चलते हुए ये सॉल्व करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी आपने कौन सा काम करना है फिर।